राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, जिसके बाद से ही वो काफी चर्चे में है। और ये आज तक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में से एक है, क्योंकि उन्होंने सीधा ही वोट चोरी होने का दावा किया है, और वो भी फुल प्रूफ के साथ। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर टोटल 1,250 वोटों की चोरी की है। और ये डेटा है 2024 के कर्नाटका के महादेवपुरा लोकसभा इलेक्शन का। इस क्लेम के बाद से ही पूरा देश इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी इसे जस्टिफिकेशन दी है, लेकिन वो कितनी सही है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए और उसके साथ में उन्होंने क्या क्या प्रूफ दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटिंग देख के ही वो समझ गए थे कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी हार रही थी, वहीं एकदम से ही बीजेपी को वोट मिलने लग गए। सबको पता था कि कुछ न कुछ तो अनयूजुअल है, पर उस समय उनके पास प्रूफ नहीं था। जैसे कि महाराष्ट्र की वोटिंग की बात करें तो उन्होंने रियलाइज करा कि पिछले 5 महीने में ही पिछले 5 साल से ज्यादा वोटर्स ऐड हुए हैं, मोर वोटर्स देन एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन। वोटिंग के वक्त अचानक से 5 बजे के बाद एक बड़ा वोटर का जंप देखने को मिला। अब इन सब की जांच करने के लिए जब उनकी टीम ने इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा तो उन्होंने डिजिटल वोटर डेटा देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने वो डेटा डिलीट कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि अचानक से ही ईसी ने रूल चेंज कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग 45 डेज के अंदर ही डेटा डिलीट कर दिया जाता है। और इस वजह से डेटा के नाम पे उन्होंने ये सॉफ्ट कॉपी दी, जो कि आप देख सकते हैं 7 फीट लंबी सॉफ्ट कॉपीज में ही महादेवपुरा में हुई इलेक्शंस का पूरा डेटा है। और उनका कहना है कि ये पूरा डेटा उनकी टीम ने बैठ के, जिसमें लगभग 40 लोग थे, उन्होंने पिछले 6 महीने में ही इस पूरे डेटा को चेक किया है, और वो भी एक एक वोटर की डेटा को कंपेयर करके। और ये देखने के बाद उन्हें पता लगा कि 1,250 वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि इन 6.5 लाख वोटर्स में से टोटल 1,250 वोट गलत हैं, मतलब कि इन्हें वोट करना ही नहीं चाहिए था। और इसको उन्होंने कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन किया। उन्होंने कहा कि वोटों की चोरी इन 5 तरीके से हुई। सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स, जिसमें कि लगभग 11,965 लोग थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही वोटर ने अलग अलग बूथ में जाके वोट कर रखा है, और 11,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग थे। This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. दूसरा है फेक और इनवैलिड एड्रेस, जिनका नंबर 40,009 था। यानी कि ये वो लोग थे जिनके एड्रेस पूरी तरीके से फेक थे। यानी कि किसी के एड्रेस में 0 लिखा था और किसी के फादर्स नेम में कुछ भी अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। House number 0. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. DFOIGOIDF, father's name. तीसरा है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी कि 10,400 कुछ बल्क वोटर्स उन्होंने देखे। जैसे कि एक ही सिंगल एड्रेस से 80 लोगों का वोट आया था, मतलब एक ही घर में 80 लोग कैसे रह सकते हैं। Booth number 366, 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. अगला है इनवैलिड फोटोज। ऐसे 4,000 लोग थे जिनकी फोटोज या तो बहुत छोटी थी या फिर थी ही नहीं। These are the photos. Either no photo or that you can't see them. और पांचवा है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। ऐसे 33,692 लोग थे। फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग ये है कि यंग लोग ही जिन्होंने पिछले साल वोट नहीं दिया वो ही आके वोट दे सकते हैं, जो कि 18 से 23 साल के लोगों के लिए होता है। पर यहाँ पे 80-95 साल के लोगों तक वोट देने आए हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा घपला है। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. She appears twice on the voter list. But what's really interesting here, now she uses this form twice. उन्होंने बताया कि ये पूरी रिसर्च उन्होंने सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पे की है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। और वहीं पीएम मोदी को सिर्फ 25 सीट चाहिए थी 2024 में जीतने के लिए, जिसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर ये हाल है तो ऐसा जरूर हो सकता है कि बाकी के 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ऐसे घपले किए गए हों। और बीजेपी 25 लोकसभा सीट्स 33,000 कुछ वोटों से जीती थी। तो उनका कहना है कि अगर वोट सही से हुए होते तो शायद वो नहीं जीत पाते। अब उसी दिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका का रिप्लाई आता है, और वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब जो भी बोला है वो उन्हें एक ओथ के अंडर बोलना चाहिए। उनका डॉक्यूमेंट आता है जिसमें उन्होंने लिखा था, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू साइन एंड रिटर्न द एनक्लोज्ड डिक्लेरेशन अंडर रूल 23
3B। अब दिक्कत ये है कि उन्होंने असली बात तो पता ही नहीं, मतलब उन्होंने एक बार भी राहुल गांधी ने जो भी एलिगेशन लगाए उसके ऊपर कुछ नहीं कहा कि उन्होंने सही बात कही है या फिर गलत कही या फिर उन पर जांच होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि बात को घुमा फिरा के ओथ लेने के लिए बोल दिया गया। और यही सेम चीज बीजेपी भी कह रही है। उनका कहना भी यही है कि वो वोटिंग प्रोसेस पे ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। ये सब देखते हुए अभी तक राहुल गांधी को कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर पाया है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये बात पूरी तरीके से सच है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और रिसेंट न्यूज की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर 11 अगस्त को प्रोटेस्ट चालू कर दिया था, जिसको कि काफी ओपोजिशन पार्टी ने भी ज्वाइन करा। हालांकि इस प्रोटेस्ट के चलते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ और पार्टी के टॉप लीडर्स को भी डिटेन कर लिया गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव पुलिस के बैरिकेड क्रॉस करके कूद के जनता के बीच में जा रहे हैं, जो कि बिना सिक्योरिटी के काफी बड़ी बात है। फिलहाल राहुल गांधी को जनता की तरफ से फुल सपोर्ट भी मिल रहा है, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। वेल, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।